नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं लेकर आया हूं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की आंसर की आई है कल, और उसके बेहतरीन सवाल मैं लेकर आया हूं। केवल आप यही क्लास कर लोगे, पूरा कवर हो जाएगा एग्जाम। ठीक है, और ये क्लास उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि लेवल जो आपको इसी तरीके से मिलेगा। अब अंडर ग्रेजुएट समझ के ये मत समझना कि चीजें आसान आई हैं, चीजें आसान नहीं है। और मैं तो यही कहूंगा कि जिन्होंने एसएससी सीजीएल देना है या मेंस देना है आगे, वो भी इस क्लास को कर लेना भाई। कई कई सवाल इतने तगड़े आए हैं कि सीजीएल मेंस में भी नहीं आते ऐसे सवाल। ठीक है, तो क्लास में मैंने अच्छे वाले ही सवाल लिए, लगभग 70-75 के करीब सवाल है। ठीक है, ज्यादा सवाल नहीं है, और सभी सवालों को हम देखेंगे कैसे हम स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। पर क्लास पूरी करके आपको ये समझ आएगा कि भैया हमारा रिवीजन बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, और ग्रुप डी वालों को तो बहुत ही शानदार क्लास ये लगनी चाहिए, क्योंकि इस क्लास के अंदर सीखने के लिए अनेक चीजें हैं भाई। ठीक है, सीजीएल वाले को भी बढ़िया लगेगी, वैसे इस बात का दावा है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने वही लिए जो वाकई में बढ़िया है। ठीक है, आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को एक चीज बता देता हूं। एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पर, ठीक है, एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पर ग्रुप डी का फ्री बैच चल रहा है, जिसके अंदर 10,000 से ज्यादा बच्चे इनरोल हो चुके हैं। अभी 3-4-5 दिन पहले मैंने अनाउंसमेंट करी है इसकी। 10,000 से ज्यादा बच्चे इसके अंदर इनरोल हो चुके हैं आरआरबी ग्रुप डी के बैच के अंदर। पूरा कंटेंट है, बेसिक से एडवांस तक, हर लेवल के हिसाब से। ठीक है, हर चैप्टर में पूरा जितना आ सकता है आपके पेपर में, मैं दावा ठोक के कह रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, और फ्री बैच है। तो एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पर जाकर आप ये बैच पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पहले सवाल के साथ। पहला सवाल ही अगर आप देखें तो भाई मजा ही आ जाएगा। ये है सवाल पहला। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये है सवाल। 8 पेन और 10 पेंसिल की कीमत 132 रुपए है। यानी अगर मैं इक्वेशन बना दूं जरा, एक 8x, यही लिख देता हूं, 8x प्लस 10y इसके बराबर है 132। इसको मैंने y ले लिया, इसे x ले लिया, इसकी कीमत x है, इसकी y है। ठीक है, एक पेन की कीमत 2 रुपए कम हो गई, एक पेंसिल की कीमत 7 रुपए बढ़ गई, तो 17 पेन और 6 पेंसिल की कीमत इतनी हो गई। अब 17 पेन को ना मैं डायरेक्ट 17x लिख दूंगा, और 6 पेंसिल की जगह मैं डायरेक्ट 6y लिख दूंगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे लिख दिया, वो तो कह रहा है कीमत बढ़ी है और कीमत घटी है। उसके लिए मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, ध्यान से देखिए, नेट कैलकुलेट करूंगा। भाई 2 रुपए कम हुए पेन पर, कितने पेन है 17, तो 17 दूनी कितना हो गया 34, यानी 34 यहां कम हो गया। ठीक है जी, आगे देखना, 6 पेंसिल है, 6 इंटू 7 कितना बढ़ गया 42, यानी अब जो वैल्यू लिखी होगी ना उसमें 42 में से 34 गया 8, 8 ज्यादा लिखा होगा, तो मैं सीधे लिखूंगा 8 इसमें से घटा के 128 मेरा ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है, 12 पेन और 9 पेंसिल की कीमत निकालनी है। ठीक है, 12 पेन और 9 पेंसिल की। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइए देख लेते हैं। भाई एक एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बड़ा ही सवाल है पहला। इसे मैं 4 कर देता हूं, इसे 5 कर देता हूं, इसे 66 कर देता हूं, चीजें आसान लगेंगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसे 6 से गुणा करता हूं, इसे 5 से। ठीक है, और फिर मैं इसे घटा दूंगा। ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसा करता हूं, क्या और कोई तरीका, ऐसे ही करना पड़ेगा कोई, है ना। तो 6 से गुणा किया 24 और 85, 85 में से 24 गया 61x की वैल्यू क्या हो गई, वाई वाला तो चला गया, 330 आ गया, ये आ गया 360 और 36 396, और ये कितना आ गया 640। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 4।
तो भैया पहले वाले की कीमत आ गई 4, यानी पेन की कीमत आ गई 4, 12 इंटू 4। ठीक है, अब पेंसिल की बात करें तो कोई भी इक्वेशन देख सकते हैं, 4 चौक 16, 16 गया इसमें से तो 50 आया, y की वैल्यू 10 आ गई। तो बीच में कुछ स्टेप मैंने काट दिए, 90 और 48, 138 हो गया। ये मेरा आंसर आया। तो ये पहला सवाल है भाई। ठीक है, गजब सवाल है। अगला देखते हैं भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन उन्हें ना रेल बना दिए इस बार। तो इसमें इतने तगड़े तगड़े सवाल है ना, अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे, ध्यान से देखना भाई। ये नंबर एक दे रखा है, मुझसे पूछा है किससे भाग होगा, 7, 12, 2, 16। नंबरों का ज्ञान बहुत जरूरी है। पहली बात तो मैं देखता हूँ मेरा जो नंबर है 2 से भाग ही नहीं हो रहा, तो ये 12 से क्या होगा, 16 से भी क्या होगा, 2 से भी क्या होगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया अगर मैं दिमाग लगाता हूं तो। ठीक है, अन्यथा पूरा करना पड़ेगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सा नंबर इसे भाग करेगा, तो ध्यान से देखिए, 10 तो करेगा नहीं, लास्ट में 0 नहीं है, 6 भी नहीं करेगा क्योंकि लास्ट में 2 से भाग होना चाहिए, 6 में 2 और 3 आता है ना। अब बचे 7 और 3। अब मेरे को 7 और 3 में चेक करना है, तो मैं किस में चेक करूंगा, मैं 3 से चेक करूंगा। 3 की डिविजिबिलिटी आसान पड़ती है, 7 की मुश्किल पड़ती है। तो 3 का देखते हैं, 6, 4 2 6, 7 5 12, 5 4 9, तो 3 से तो भाग हो रहा है भाई। डी ऑप्शन आंसर हो जाए। ठीक है जी, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। एक सेकंड रुकिए जरा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल पर आता हूं। अगला सवाल है ये हमारे साथ। एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवार हैं, 85% वोटर जो है वो अपना वोट रजिस्टर करते हैं। 100 में से 85 लोग अपना वोट डालते हैं, 4% इनवैलिड आ जाता है, तो बचे 96%, ये वैलिड हो गया। ठीक है जी, अब क्या कहता है वो, अब वो बोलता है जो विजेता उम्मीदवार है वो 65% पाता है वैलिड वोट का। ये वैलिड वोट ही है मेरे पास, इसका 65% पाता है विजेता, और इलेक्शन किससे जीत जाता है, इतने मार्जिन से। भाई विनर को अगर 65% मिले तो हारने वाले को 35 मिले होंगे, और मार्जिन कितने का रहा होगा, 30 का। तो यानी जो वैलिड वोट है ना उसके 30% की वैल्यू दे रखी है मेरे को, 3/10 लिखूं या 30/100, बात एक ही है। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि इसकी वैल्यू दे रखी है ऊपर वाले की 2 1 4 2, तो नीचे वाले की निकाल दी। ठीक है जी, आइए देख लेते हैं अब कैसे करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं ना मैं कैसे करूंगा इस कैलकुलेशन को, ध्यान से देखना। मेरे को नजर आ रहा है 85 इंटू 96 इंटू 3 की वैल्यू है 2142। ठीक है, मेरे को 100, 2 जीरो और एक और जीरो, इसकी वैल्यू निकालनी। बहुत ध्यान से समझना भाई बात को, जो मेरे साथ लगातार पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा मैं क्या करने वाला हूं। मैं ये देखूंगा कि लास्ट में 0 आएगा और आंसर मार्क कर दूंगा, लास्ट में 0 देखकर। ठीक है, इसी से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 इसमें एक बार 5 कट जाएगा, पर 0 तो बहुत सारे हैं, तो लास्ट में 0 मिलेगा ही मिलेगा मेरे को। ठीक है, आगे देखते हैं। मैरी की प्रेजेंट एज क्या 3 गुना, 20 साल ज्यादा है दिया की 5 गुना एज से। ये आ गया 2 टाइम दिया प्रेजेंट एज इज 2 ईयर लेस देन इसकी प्रेजेंट एज से। ठीक है, और मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है इन दोनों की आयु के बीच अंतर। ठीक है जी, आइए देख लेते हैं अब क्या करेंगे। एक एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई, है ना। चलो इसे 3 से गुणा करके भूल जाते, आगे वाला भूल गए। ये आ गया -6, ये आ गया 5, तो इसमें से ये गया तो 1 आ गया, 3 दूनी 6, 20 में से 6 गया तो 14 आ गया। अब डी की वैल्यू 14 आ गई, तो 14 दूनी 28 और 2 30, एम की 30 आ गई। कुछ स्टेप बीच के काट रहा हूं मैं, आप देखते रहिए, यही चीज सबसे मेन है।
नहीं तो कर तो कोई भी लेगा। इनका अंतर है 16। 16 मेरा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है जी, अगले सवाल पर आते। नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 331 से 345 के बीच। अब अगर ऐसा देखना है ना, आपको पता क्या देखना है, देखिए जितने भी इवन नंबर हैं 2 4 6 8 0 वाले, इन्हें लेना नहीं है। 5 वाला ऑड नहीं लेना, तो बचे कौन कौन से, 1 3 7 9 वाले, जिनके लास्ट में 1 3 7 9 आता है। ठीक है, अब इनके बीच की बात हो रही है, तो इनके बीच कौन सा बचा भाई, 331 तो हो गया, यहाँ 333 संभव नहीं है, 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, फिर 337 ये पॉसिबल हो सकता है, 339 ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 3 से भाग हो रहा है। फिर क्या बचा, 341। ठीक है, फिर क्या बचा, 343, वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये दोनों बचे हमारे साथ, 337, अच्छा बोथ इंक्लूडेड भी लिखा है, तो 331 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, हमें 331 भी लेना पड़ेगा, तो ये 3 आ गए भाई। अब ये 3 पता नहीं है प्राइम है कि नहीं है। 345 तो मैंने नहीं लिया क्योंकि वो डायरेक्ट ही 5 से भाग हो रहा है, 5 वाला तो हम ले ही नहीं सकते। हमें 1 3 7 9 वाला लेना होता है हमेशा के लिए, ध्यान रखिए। ठीक है, अब 18 का स्क्वायर होता है 324, जब आप रूट करोगे इसका तो 18 पॉइंट कुछ आएगा। अब 18 से नीचे वाले जो भी नंबर है प्राइम, कौन कौन से, 2 3 5 7 11 13 17, आप इनसे चेक करो। ठीक है, 3 और 5 तो हम वैसे ही भूल गए। ठीक है, 3 और 5 से तो ये होंगे ही नहीं। ठीक है, 2 से भी नहीं होगा, बचा 7 11 13 17। 11 से देख लो, 11 से ये वाला हो रहा है। ठीक है, ये गया, 11 से भाग होने वाला। ठीक है, अब बचा क्या, 7 13 और 17। भाई 7 चौक 28, बचा 5, नहीं होगा, 7 चौक 28 बचा 5, तो 7 से नहीं हो रहा, 11 से नहीं हो रहा, 13 दूनी 26 बचा 7, 13 से नहीं हो रहा, 13 दूनी 26 बचा 7, नहीं हो रहा। 17 से देख लो, 17 दूनी 34, 340 होता है, यानी ये दोनों नंबर हैं जो प्राइम नंबर होंगे। भाई तगड़ा सवाल है भाई, दिमाग वाला सवाल है। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने। वरुण ने कुछ इरेजर लिए 150 रुपए दर्जन के हिसाब से और उन्हें बेच दिए 18 रुपए का प्रत्येक। प्रत्येक 18 का बेचा है, तो 12 कितने के बेचोगे, 18 इंटू 12 यानी 216, तो कितने का फायदा हो गया, 66 का, जो कि 44% हो गया, या 11 का मल्टीपल देखकर आंसर मार्क कर सकते हैं भाई। ठीक है, अगला देखो, एलसीएम बताना है इन दो नंबर का। अब हमेशा हमने एक चीज पढ़ी है, जो एलसीएम होता है वो बड़े नंबर से छोटा नहीं हो सकता, तो यानी 15 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। ये ऑप्शन काट दिया मैंने, ये ऑप्शन काट दिया, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब दिमाग वाली चीज देखना भाई। ठीक है, अब उससे जस्ट बड़ा कौन सा, ये वाला। अब मैं इस पे फोकस करूंगा, क्या ये इससे भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, 3 गुना नजर आ रहा है। इससे तो वैसे ही हो जाएगा, 6 का मतलब क्या है, 2 और 3, भाई 2 और 3 से तो हो ही रहा है ये। ठीक है, 0.06 है ना, तो 0.06 से तो बहुत आराम से हो जाएगा यार, ये 3 से तो भाग हो ही रहा है, 2 से भी हो रहा है, और दशमलव से भाग करना है तो 0 ही आएंगी लास्ट में। सीधा आंसर हो गया, मैंने कोई सॉल्व वैसे नहीं किया निकाल कर। अगला देखिए, एक जैकेट की कीमत 4000 रुपए मार्क करी गई, फेस्टिवल सेल के दौरान 2 डिस्काउंट दिए गए 32 और 22% का, तो फाइनल प्राइस वो दोनों डिस्काउंट के बाद कितने में बेचा गया, यदि नहीं, और इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, मैं अगर आपकी जगह हूं, मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे को गणित कितना आता है, मैं ये देखूंगा मेरे को आंसर जल्दी कैसे मार्क करना है। मैं देखता हूं इन चारों ऑप्शन में डिस्काउंट अलग अलग है, तो क्यों ना मैं नेट डिस्काउंट ही निकाल लूं, सबसे बेस्ट रहेगा। भाई 32 और 22 का नेट निकालोगे, 32 और 22 कितना होता है, 54, माइनस 32 इंटू 22 बटा 100, तो 32 इंटू 22 करूंगा, 22 दिया होता है 66, ये लगभग 7% के करीब आएगा, लगभग, बटा 100 करूंगा। ठीक है, यही तो कैलकुलेशन स्किल है, ये दिमाग में हो जाएगा। 54 में से 7 गया 47, 47% के करीब डिस्काउंट किसमें है, इसमें है डी ऑप्शन में।
आंसर हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 149 की पावर ये x के बराबर है, 149 की पावर ये y के बराबर है, x की पावर z y की पावर 6 के बराबर है। ऐसे सवाल पहले भी मैंने कराए हैं, रेलवे में आए हुए। x की पावर z, x क्या है ये, इसकी पावर z, भैया बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर को z से गुणा करेंगे, 0.59 z, सीधा सीधा। ठीक है, y की पावर 6 का मतलब क्या है, इसका गुणा 6 से, सीधा पावर को गुणा करेंगे क्योंकि बेस सेम है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं देखता हूं z की वैल्यू कितनी आएगी, 94 गुणा 6 बटा 59 अगर मैं लिखता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से। मैं आंसर सीधा मार्क करने जा रहा हूं, सी ऑप्शन। कैसे, यही कैलकुलेशन की कला है। ठीक है, ध्यान से देखना, एक सेकंड रुकना भाई। एक सेकंड रुक जाओ। वेट, ठीक है, हाँ मैं क्या बता रहा था आपको, ध्यान से देखिए। अगर यहाँ 60 होता तो आता 9.4, 60 से थोड़ा कम है, थोड़ा कम यानी नीचे वाली वैल्यू थोड़ी कम हो गई तो इससे थोड़ा ज्यादा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। 182 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए सलज ने 4 घंटे ज्यादा लिए केल्विन से, सलज ने केल्विन से 4 घंटे ज्यादा लिए। यदि वो अपनी स्पीड डबल कर देता है तो वो केल्विन से 9 घंटे कम लेगा। ठीक है, तो सलज की स्पीड बतानी है आपको। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। बात हो रही है केवल सलज की। सलज की स्पीड क्या हो रही है, 1 से 2 हो रही है, तो उसको जो टाइम लग रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, 2 से 1। या आपके लिए लिख रहा हूं मैं, स्पीड अगर 1 से 2 हो रही है, टाइम 2 से 1, यानी पहले अगर उसे 2 टाइम लगता था तो अब उसे 1 टाइम लग रहा है। ठीक है, स्पीड डबल करने के बाद पहले वाले टाइम और अब वाले टाइम में अंतर कितना है, टोटल 13 घंटे का। भैया ये अब वाला टाइम है, ये पहले वाला टाइम है, तो 1 की वैल्यू 13 आ गई, यानी अब 13 घंटे लग रहे हैं उसे, पहले लग रहे थे 26 घंटे। ठीक है, ये पहले है, ये अब है, या आपके लिए लिख रहा हूं, नहीं तो ये बिना पेन के होने वाला क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो 26 घंटे उसे पहले लगते थे कितनी दूरी तय करने के लिए, 182। तो 182 को 26 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, किसी वस्तु को उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 2/5 कीमत पर बेचने पर मानव को 24% का लॉस हुआ। ध्यान से देखना, अगर मान लेते हैं 100 रुपए की चीज थी, 24% का लॉस का मतलब है 76 में बेची गई, अगर सीपी 100 था। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, 2 की वैल्यू है। अब वो बोल रहा है यदि एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना था उसका, 5, उसके 88% कीमत पर बेची जाती, 88% कितना हो गया इसका, इसका 88% हो गया 4.4, तो कितना फायदा होता हमें ये बता। ठीक है, तो इसका कितना गुना हो रहा है, 2.2 गुना, तो इसका भी मैं 2.2 गुना कर देता हूं भाई। 76 दूनी कितना हो गया, 152 हो गया, और 15.2, 167.2 आ गए। इसका मतलब है 100 रुपए की चीज थी, इतना फायदा आ गया, यानी 67.2% का
फायदा हो गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़िया सवाल भाई। अगला देखते हैं। अगला है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हैविंग ए डायमीटर 22 सेंटीमीटर। वो तो कह रहा है सीधा वो निकाल लो वॉल्यूम, और कैलकुलेशन देखो भाई साहब, क्या तगड़ी कैलकुलेशन है भाई। ठीक है, 4/3 हमें सबको पता है, 22/7 सबको पता है, आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब है 11 का क्यूब, यानी 1331 हो गया। ठीक है जी। अब कैलकुलेट करना है भाई। तो 4/3 इंटू 3.14 होता है ये लगभग, और ये होता है 1331। ठीक है, और इससे मैं कैसे लिख सकता हूं, लगभग 1.05 पे करें। ठीक है, तो 4 इंटू 1 4 हो गया, 4.2 हो गया, तो 1331 इंटू 4.2, ये कैलकुलेशन करनी है भाई साहब। आओ देख लेते हैं। 13 चौक 52, 5200 और 124, 5324। 0.2 का मतलब क्या है भाई, 0.1 हो गया 10%। 0.2 का मतलब है, पहले 2 से गुणा करते हैं, 2662, 266.2 लगभग। ठीक है, 5500 हो गया, 5588 के करीब, 5588 के करीब कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है भाई, ये आंसर हो गया। अब देखिए आप, कैसा जबरदस्त सवाल है भाई। ग्रुप डी में भी बहुत आए हुए हैं, सीजीएल में तो आते ही हैं। आगे देखते हैं। एक रेलगाड़ी एम 7:50 पर निकलती है और स्टेशन पे एन पर 2:50 पे पहुंच जाती है। सेम डे ट्रेन बी निकलती है एन से। अच्छा, ध्यान से देखो, एम और एन, 7:50 2:50 पहुंचने का टाइम। दूसरी रेलगाड़ी यहां से निकलती है कितने बजे, 9:50 पे। ठीक है, और पहुंचती है यहां पर 2:50। टाइम एट विच दे मीट, आइए देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा यार, ये कितने घंटे हो गए भाई, 7 घंटे हो गए। ये कितने घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। ठीक है, 7 और 5 के हिसाब से अगर मैं ले लेता हूं डिस्टेंस 35 किलोमीटर। ठीक है जी, बिल्कुल। 7 घंटे ये ले रही है, 5 घंटे ये ले रही है, तो इसकी स्पीड 5 ले लेते हैं, इसकी स्पीड 7 ले लेते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये 7 घंटे ले रहा है और ये 5 घंटे ले रहा है, ये स्पीड ले ली मैंने। अब 9:50 तक यानी 2 घंटे, 2 घंटे का मतलब हो गया 9:50। ठीक है, 9:50 पर ये 10 ट्रेवल कर चुका है, 25 बच रहे हैं। ठीक है, अब रिलेटिव स्पीड देखिए, ध्यान से समझिएगा आप बात को। अब मैं जो आंसर मार्क करने वाला हूं ना, सीधा आंसर मार्क करने वाला हूं 11:55। मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, पर बात को समझना। ठीक है, ध्यान से बात को समझना। देखो भाई, 25 की दूरी बची और रिलेटिव स्पीड हो गई 7 और 5 12, यानी 2 घंटे और लगेंगे, लगभग 2 घंटे और, यानी 11:50 के आसपास। इसलिए मैंने सीधा आंसर मार्क कर दिया बी ऑप्शन। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने।
किसी पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट की कितनी दे रखी है 351, इसमें से मेल कितने हैं 164, 351 लेके भी बात बन सकती है। फीमेल कितनी हो गई 187 हो गई। 14% ऑफ पॉपुलेशन लिटरेट है और 14% मेल लिटरेट है, तो फीमेल कितने परसेंट लिटरेट होंगी ये आपको बताना है। ये कैसे हुआ भाई, कितनी परसेंट महिलाएं लिटरेट है आपको ये बताना है। तो ये हो गया 351 का 14%, ठीक है, बराबर 164 का 14% प्लस 187 का कितना परसेंट। अब भाई परसेंट तो मैंने हटा ही दिया, ध्यान से देखना। तो 351 माइनस 184 187 इंटू 14 ही आ जाएगा भाई, ये तो 14 आंसर हो जाएगा। कुछ पता नहीं अजीब सा लग रहा है सवाल। बी ऑप्शन ही आंसर आना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 14 14 डायरेक्ट ही आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, तो 1:1 में होता तब 14% आना चाहिए था। देखते हैं, चलिए डाटा क्या पता उस हिसाब से दे रखा हो, अभी तो जल्दबाजी है ना। फर्स्ट गो में देखने कितना हो सकता है क्या हो सकता है। कौन सा रेशियो जो है ग्रेटेस्ट है, देखो ध्यान से समझना। मैं इसे कैसे देखता हूं भाई, ये तो आधे से भी छोटा, ये तो गया, ये कितना है 60% लगभग, ये 80% है भाई, 50 के हिसाब से 80% के करीब है। क्या ये 80 है? नहीं है, ये भी गया ये भी गया, ये आंसर हो गया। मैंने इसे ऐसे देखा, और कई लोग इसमें भी मेथड लगाते हैं, पर सीधा सीधा सवाल है क्यों मेथड लगाना हमें कोई। अगला देखते हैं। ए ने एक मैकबुक बेची बी को लॉस ऑफ 60% पे, ठीक है जी, यानी 10 से 4 40 में बेची। बी ने सेम बेची 25% प्रॉफिट पे, यानी 4 से 5 में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मैकबुक फॉर ए, यदि सी ने खरीदी इतने की, 4 से 4 कटा, तो 5 की वैल्यू दे रखी है 47,236, 10 की निकालनी है, इसका डबल होगा लास्ट में 72, ये आ गया आंसर। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, सिंपल इंटरेस्ट किसी राशि पे इतने साल में इस रेट के हिसाब से ये है 7 अट्ठे 56 और 4 60, 60/7 इंटू 6.8%, इसकी वैल्यू है 7344 जी। ये लो, व्हाट विल बी द अमाउंट पेबल ऑन द सेम सम एट द रेट ऑफ 9.7% इन इतने ईयर। तो भाई ये कितना है 9.7% इंटू 6 × 18 = 20/3। अच्छा जी, ये है। क्या करेंगे भाई, अच्छा निकालना भी अमाउंट है भाई साहब, तो सॉल्व भी करना पड़ेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई। बीस 20.3 इंटू 9.7, आओ देखते हैं।
भाई ये कैसे निकलेगा 100% अगर मैं निकालता हूं, ये गया इससे, ये भी गया इससे, ठीक है, ये निकालना है 6 × 68, क्या होगा भाई, डीएस निकालूं क्या? आइए डीएस निकाल के देखता हूं। नहीं, डीएस भी नहीं निकलेगा भाई। चलो कैलकुलेशन देख लेते हैं। 7 3 4 4 गुणा 100 बटा 60 बटा 68 गुणा 7, ये आया 100%। ठीक है, अब कितना निकालना है? 6 × 18 दूनी 20/3। अरे भाई साहब, ये क्या ही निकाल पा दिया इन्होंने। तो 100 प्लस ये इंटू 20/3 प्लस 100, 300 प्लस 20 इंटू 9.7/3। ये आंसर निकालना भाई, जिसमें दम है निकाल लो। बटा परसेंट है ये भी। क्या करें भाई, क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? 3 से काटा यहां पर, 24 दिया 72, 6 से 0 गया, ये 6 से काटा 6 तो 24, 6 48। ठीक है जी, 3 3 9, 9 का मल्टीपल आना चाहिए मेरे ख्याल से आंसर। ठीक है जी, 9 का मल्टीपल, क्योंकि 3 इसमें आ रहा है और 3 इसमें भी आएगा। अगर मैं ये देखूं 9 पॉइंट्स, नहीं इधर नहीं आएगा भाई, इधर डीएस कितना आएगा? 9 7 16, 7 दूनी 14, 14 का मतलब 5 और 3 8, और इसका कितना हो गया भाई? 6 7 42, यानी 6 और 8 48, यानी 3। डीएस आना चाहिए 3। इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, तो ये आंसर आएगा मेरे ख्याल से सी ऑप्शन। कैलकुलेशन बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ज्यादा बढ़िया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है ये हमारे सामने, देखिएगा ध्यान से। एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए एक्स स्क्वायर तो वैसे ही कट रहा है, मेरे को सीधा नजर आ रहा है। मेरे को एक्स और नंबर देखना है, पहले मैं एक्स देखता हूँ। एक्स क्या आएगा? एक्स आ गया मेरा 3 8 24 एक्स। नंबर की अगर बात करता हूं तो ध्यान से देखिए, 2 6 12 यानी -12। ठीक है, -12 -3 इंटू -5 15, तो 15 -12 हो गया 3। 3 इसमें से गया, बचा 11। एक्स की वैल्यू आ गई भाई साहब। अरे ये क्या हो गया भाई, 6x² से 6x² में काट दूंगा, -12 प्लस 15, 15 -12 हो गया 3, 14 में से 3 गया 11, तो 11/24 आना चाहिए यार ये तो। एक सेकंड रुकना जरा, चेक कर लूं। Find the value of x. Find the value of x. Hmm. 3x² -6 -3 इंटू 2x² प्लस 8x -5 अच्छा -3 आएगा ना, सही है। नहीं, +15, एक सेकेंड।
अच्छा -24x आएगा, ये गड़बड़ कर दी ना मैंने, तो यही आंसर आएगा। अगला देखते हैं, चलिए। करंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन है 12,014, 25% बढ़ा, फिर 60% बढ़ा, फिर 50% कम हो गया। 4 से चीज 5 हुई, फिर 5 से 8 हुई, 60% बनने का मतलब, फिर 2 से 1 हो गई, ये तो उतनी हो गई, खत्म। 12,014 ही आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर। अगला देखो, एक रेलगाड़ी 195 मीटर की है, एक आदमी को क्रॉस करती है जो 5 की गति से चल रहा है 13 सेकंड में। आपको बताना है दूसरी रेलगाड़ी 255 मीटर वाली को, जो विपरीत दिशा से आ रही है 76 की स्पीड से, कितने टाइम में पार करेगी। आइए देख लेते हैं। अगर मैं 195 को 13 से भाग करता हूं, ये कोशिश करिए भाई साहब दिमाग में करने की, रिवीजन है ना, बेसिक थोड़ी समझ रहे हैं। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड किसके बराबर हो गया, 54 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर। तो इसकी स्पीड 5 है, तो रेलगाड़ी की कितनी होगी, 59 होगी। 59 में से 5 जाएगा तब 54 आएगा। ठीक है, ऐसे सवालों को यूं ही दिमाग में करना चाहिए। अब आगे देखते हैं, इसकी कितनी है 76, 59 और 76 कितना हो गया 135। तो 135 कितना हो गया 7.5 गुना 18 का, तो 7.5 इंटू 5, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 450। ठीक है, 7.5 से काटूंगा 60 आएगा, 5 से काटूंगा 12 आएगा। देखिए मैंने कितना टाइम लगाया इसे करने में, आधे स्टेप मैंने काट ही दिए दिमाग। जो रिवीजन वाला बच्चा होगा वही समझ पाएगा। अगला देखिए, एम और एन एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एम ने 46,000 ज्यादा लगाए एन से 3 महीने के लिए, और एन ने इन्वेस्ट किया 4 महीने के लिए। एम का शेयर यदि 453 है, एन से ज्यादा 1359 रुपए के प्रॉफिट में से, तो एम ने कितनी राशि लगाई। अब ध्यान से बात समझिए, 1359 टोटल प्रॉफिट है, पर एम के पास 453 ज्यादा है एन से। तो अगर मैं इसमें से 453 घटा दूंगा तो बचेगा कितना 906। ये दोनों में बराबर बराबर बढ़ गए, यानी एम और एन, यानी 453 इसका शेयर होगा, पर इसका शेयर कितना है, इसका भी 453। ये तो अभी बराबर बराबर बटे हैं, पर एम का शेयर 453 ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं इसका रेशियो कितना आ गया 2:1 का रेशियो आ गया प्रॉफिट का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो प्रॉफिट बटा टाइम का रेशियो में लूंगा। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो कितना है 2:1। ठीक है, टाइम का रेशियो कितना है भाई, एम का टाइम कितना है 3, उसका है 4, तो 3 यहां आएगा 4 यहां आएगा। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 8:3। अब ये जो अंतर है 46,000 का, ये 5 की वैल्यू है, मुझे किसकी निकालनी है, एम की ही निकालनी है, तो 8 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 इंटू 9.2, 8 इंटू 9.2, मैं इतना देख के कर दूंगा, 8 नहीं 72 और 73 6, 73 6 कहां पर आ रहा है, यहां पर, ये आंसर आ जाएगा। या फिर मैं ये भी देख सकता हूं कि 0 0 आएंगे, 0 0 इसी में ऑप्शन में, यही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 6 अंकों की एक संख्या दे रखी है जो 11 से भाग होती है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रिलेशन होगा उन दोनों के बीच। भाई आइए देख लेते हैं, n + 3 + 9, n + 12, m + 10, तो m - n = 2, ये भी सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आंसर हो जाए। अगला देख लेते हैं, ये आपके सामने एलसीएम बताना भाई इसका। सबसे पहले जो एलसीएम होता है उसमें हाईएस्ट पावर आती है किसकी, हर प्राइम फैक्टर की। जैसे 3 है, यहां पर 3 प्राइम है, तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी 3 आएगी जी, आ गई आ गई। इन दो ऑप्शन को तो मैं काट ही देता हूं। ठीक है जी, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखना। अब मेरा आंसर अगर मैं देखूं इन दोनों ऑप्शन में से,
तो केवल 19 को देखकर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 19 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, अन्यथा मेरे को टाइम लग जाएगा भाई इसी क्वेश्चन में। ठीक है, हम यहाँ सीखने नहीं आए कि कैसे बनेगा, हम ये देखना है कि चीजें जल्दी कैसे होंगी। ये मेरे ख्याल से 182 होगा शायद, 182। ठीक है जी, 1 सेकंड लगना चाहिए। कितना टाइम? 1 सेकंड। सही सुना आपने, 1 सेकंड में आंसर होगा। बच्चों को मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई है, कौन सी? एक्स स्क्वायर 50 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 50 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 100 प्लस एक्स 100 माइनस एक्स, ऐसी 150 प्लस एक्स 150 माइनस एक्स 200 प्लस एक्स 200 माइनस एक्स, इन सब की लास्ट 2 डिजिट सेम होती है। तो 182 कैसे बन सकता है? 200 माइनस 18, तो 18 के स्क्वायर की जो लास्ट 2 डिजिट होंगी वही आंसर होगा। 324 होता है, तो 24 देख के आंसर मार्क कर दिया मैंने। डी ऑप्शन आंसर आ गया, कैलकुलेट की जरूरत ही नहीं है इसे। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने। देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक जाता है और फिर वापस आ जाता है अपनी कार से। वॉक पे जाता है और कार से आता है, तो उसे 5.5 घंटे लगते हैं, 5 घंटे 30 मिनट। यदि वो दोनों तरफ ड्राइव करके जाता तो कितना टाइम बच जाता? 3 घंटे बच जाते। ठीक है, यानी 2 घंटे 30 मिनट में काम हो जाता। तो हमें बताना है यदि वो दोनों तरफ वॉक करके जाता तो कितना टाइम लगेगा। भाई सीधा सीधा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इसका आधा करूंगा तो आने का टाइम आ जाएगा, यानी 1 घंटा 15 मिनट आने में लग रहे हैं, तो जाने में कितने लग रहे होंगे? 4 घंटे 15 मिनट। तो 4 घंटे 15 मिनट जाना और 4 घंटे 15 मिनट आना, 8 घंटे 30 मिनट हो गया भाई, सीधा आंसर हो गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगला देखिए, बनाने बुनने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखा है। यश इतनी दूरी इतनी स्पीड से, अगली इतनी दूरी इतनी स्पीड से, इतनी दूरी इतनी स्पीड से, तो एवरेज स्पीड बतानी है। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई? ये 252, ये आ गया आपका 25 और 114, 1140, 1143 और 1226, 1326। ठीक है जी, टोटल डिस्टेंस। ये कितनी बारी में जा रहा है? 4 बारी में। ये कितनी बारी में जा रहा है? 9 बारी में। और ये कितनी बारी में जा रहा है? 3 बारी में। 9 4 13, 3 16, 16 8 128, बचा 4, तो लगभग 82 पॉइंट कुछ आने वाला है। तो केवल यही देख के आंसर कर देंगे। बताया था ना फर्स्ट हाफ ऑप्शन मेथड, वो लगाया मैंने यहाँ पर, फर्स्ट हाफ ऑप्शन मेथड, कि भैया किसी भी डेसिमल वाले नंबर का केवल फर्स्ट हाफ देख लो, अगर सारे अलग अलग हैं तो 79, 82, 84, 88, तो पूरा कैलकुलेट क्यों ही करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओ भाई साहब, ये देखिए भाई, ये है कुछ सवाल, इनमें से कौन सा नंबर इसे भाग कर देगा? भाई 50 नहीं करेगा, लास्ट में 0 नहीं है। 36 से नहीं होगा, लास्ट में 4 नहीं है। बचे कौन से? 43 और 47। पर ये तो करना ही पड़ेगा। अब 43 और 47, ध्यान से देखना। अगर मैं 43 से चेक करता हूं, केवल एक से ही करना है किसी। भाई 86 क्या, अगर 0 0 0 0 0 होती तो भाग हो जाता 43 से, तो 86 मैंने काट दिया, बचा केवल इतना। भाई 86 के आगे 0 0 है, उसमें ये जोड़कर आ गया। ठीक है, ये बन गया। अब ये देख लेता हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं इसे 43 से भाग करता हूं तो क्या करना ही पड़ेगा? 61 61 843। ये तो करना ही पड़ेगा भाई। आओ देखते हैं, फिर करेंगे यार, है ना। 43 को लेता हूँ, अगर 43 थी 129, अब इसमें जल्दी जल्दी करना है आपको। तो बचा कितना? 32, 326।
7 बारी में गया 280 और 21, 301 बचा 25, 258। 6 बारी में गया फिर 0 आ गया भाई, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बैंड बच जाएगी भाई इसमें अगर कैलकुलेशन पास नहीं हो। तगड़े सवाल आए ये वाले भाई, बहुत तगड़े सवाल आए। A square is a special case of neither a rectangle nor a rhombus। स्क्वायर जो है कोई स्पेशल केस है क्या किसी का? बिल्कुल है, रोम्बस का भी है, रेक्टेंगल का भी है। भाई रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड बराबर कर दो तो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और रोम्बस भी है, अगर इसका एंगल हम 90 डिग्री कर देते हैं तो ये स्क्वायर भी बन जाएगा। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये देखिए भाई, इनमें से कौन सा नंबर इसे डिवाइड करेगा? भाई 2 से तो ये भाग हो नहीं रहा, ये भी गया, ये भी 5 से भी नहीं हो रहा, ये भी गया। आंसर आ गया, किस्मत अच्छी थी। और वो जब भी अच्छी थी जब हम पहले से ही ऐसा सोच के जा रहे हैं। अगला देखिए, 2 लगातार डिस्काउंट 15 और 20 के, 15 और 20 का नेट कितना होता है? 20 और 15 35 हो गया, 15 दूनी 30 यानी 3, तो 35 में से 3 गया, 32% आ गया भाई यहां पर। बाय 4 गेट 2 फ्री यानी 2/6 यानी 1/3 यानी 33.33। 4/10 यानी 40%। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसमें मिल रहा है? इसमें मिल रहा है थर्ड वाले में। ए ऑप्शन आंसर है। अगला देखिए, एक शॉपकीपर ने किसी फैन का प्राइस 60% ऊपर अंकित किया, फिर 15% की छूट दी। 60% ऊपर अंकित किया, फिर 15% की छूट दी, तो नेट कितना फायदा आ जाएगा? 60 - 15 - 15 गुणा 60/100। 60 ये पढ़ रखा है ना हमने, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 45, 45 में हो गया 36, ठीक है। तो 36% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 100 की चीज 136 में बेची, 36 का फायदा। और 36 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 117। मेरे को किसकी निकालनी है? लिस्ट प्राइस ऑफ द फैन, यानी 160 की निकालनी है, ठीक है जी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, लगभग ये भाई लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा, ये बात तो पक्की है। दूसरी चीज अगर मैं देखता हूं, इसके अंदर 13 आ रहा है, तो 13 का मल्टीपल भी आएगा आंसर। 13 चौक 52 होता है। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते, एक बुक सेलर क्या करता है भैया? 4% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, और एक बुक फ्री देता है 15 बुक खरीदने पर, और 15% 35% का फायदा कमाता है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? देखो ध्यान से समझना, बाय 15 गेट 1 चल रहा था, पर उसने क्या किया? 4% डिस्काउंट और दे दिया। तो इसका मतलब है अब आपको 15 भी नहीं देने पड़ेंगे। 15 का 4% कितना हुआ? 0.6। तो यानी अब जो वैल्यू फ्री मिल रही है आपको 1.6 की फ्री मिल रही है, और 4.6 इसमें से कम होगा 14.4 आ जाएगा। इतने पैसे देने हैं, तो 1.6 का डिस्काउंट मिल रहा है 16 पर, यानी 10% का डिस्काउंट। ये मैंने आपको खोल के समझाया, लिखना इसमें पॉइंट भी नहीं है। जो मेरे से पढ़ते हैं बच्चे उन्हें पता है ये चीज, ठीक है। तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद 35% का फायदा हो गया। तो एमपी और सीपी का रेशियो क्या आ जाएगा भाई? 10% का डिस्काउंट यानी 100 - 10, 35% का फायदा यानी 100 प्लस प्रॉफिट। तो ये कितना आ गया? 3-2, यानी ये 50% ऊपर है। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है ये आपके सामने, 83 मिरर 83 रुपए के खरीदे गए, 22 मिरर टूट गए रास्ते में, और रिमेनिंग जो है 3.5 रुपए 60 पैसे के हिसाब से बेच दिए। देखिए 83 रुपए तो मेरा सीपी है,
सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई, 83 में से 22 गया 61, 61 बचे हैं जो मैं इसके हिसाब से बेचूंगा। ठीक है, 61 या कितना हो गया 183 और 61 इंटू 6, 36.6, तो 83 और 36.6, 136.6। हाँ बिल्कुल आ गया ना भाई, ध्यान से देखिए, 183 आ गया प्लस 36.6, तो 83 तो गया, 136.6 आंसर आ गया। यही मेरा फायदा है। अगला देखिए, साइड ऑफ द ट्राइंगल आर 28, 45 और 53, स्पेशल ट्रिपलेट। भाई नहीं पता तो पूरा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हाफ गुणा 28 गुणा 45 गुणा 53। अब ध्यान से देखिएगा मैं आंसर कैसे करूंगा। ये 14 आ गया, पहली बात जो है मेरा आंसर 9 से भाग होना चाहिए भाई, 9 से भाग होने वाला है ये वाला ऑप्शन, और लास्ट में 0 भी होनी चाहिए, तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखो, 145 का स्क्वायर। भाई जब भी हम देखते हैं कोई भी 5 स्क्वायर वाली चीज होती है, ठीक है, लास्ट में क्या आता है 25 आता है। नहीं तो मैं वही वाली प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, 150 माइनस 5 का स्क्वायर है तो लास्ट की 2 डिजिट क्या होगी 25 होगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ये किससे भाग होगा, 34 से नहीं होगा, लो जी हट गया। ठीक है, ध्यान से देखना, 34 से तो नहीं होगा। अब ये 3 प्राइम नंबर बचे, इनसे भाग करके चेक करना है। ध्यान से देखना, अगर मैं 587407 इसको 41 से भाग करता हूं, सबसे छोटे से ही शुरू करना पड़ेगा, और लेंदी क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल है भाई। 41 एकम 41 बचा 17, 41 चौक 164 बचा 13 यानी 134, 3 बारी में बचा 11, 110 2 बारी में 82 बचा 28, 287 7 बारी में, आंसर आ गया। किस्मत अच्छी थी, नहीं तो पूरा ही करना पड़ता और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगला देखिए, 4 गुना पी की प्रेजेंट एज क्यू से 41 बड़ी है, 10 साल बाद 3 टाइम क्यू एज विल बी 33 ईयर लेस देन 7 टाइम पी एज। अच्छा जी, तो 10 साल बाद क्या होगा, 7 टाइम पी प्लस 10 माइनस 3 टाइम क्यू प्लस 10 बराबर 30। तो क्यू की प्रेजेंटेज निकालनी, ये देख लेते हैं भाई। तो इक्वेशन क्या बनी, 7p माइनस 3q, ये आ गया 70 माइनस 30, 40 हो गया, 40 उधर जाएगा, उधर जाएगा तो -7 बचेगा। आइए देख लेते हैं, क्यू के लिए सॉल्व करना है, तो क्यू के लिए अगर सॉल्व करना है तो क्या करें, पी को सेम कर लेते हैं, इंटू 7 इंटू 4, और पी को भूल जाते हैं। तो ये आ गया 7, ये आ गया 12, तो 12 में से 7 गया तो बचा 5, इसमें से इसे घटाया, ये आ गया कितना 287, और ये कितना आ गया 4 सत्ते 28, 287 और 28 315, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 63 आ गई, ये आंसर आ गया। बनाना ही पड़ेगा भाई, और कोई हल नहीं है। अगला देखिए, भाई ये कितना आ गया, ध्यान से देखना, ये मैं अप्रोक्स से करूंगा, बहुत ध्यान से समझना। ये आ गया 12, 6.25 यानी 2.5, ये प्लस में कुछ आएगा, जो भी आएगा मैं लिख नहीं रहा। अब मैं ध्यान से देखता हूँ, 12 में से 2.5 गया तो 9.5 बचा, और 9.5 में कुछ जुड़ेगा, तो ये आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है जी, अगला देखिए, अरे भाई साहब ये देखिए सवाल है ना जबरदस्त, ध्यान से देखिएगा।
ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सा नंबर इसे डिवाइड करेगा। पहली बात 2 से चेक करो, 2 वाले तो गए, 2 वाले गए, 2 से भाग नहीं हो रहा, बचा 7 और 13। अब क्या करें भाई, 7 और 13 का वैसे दोनों का ही सेम टेस्ट रहता है बड़े नंबर के लिए, ठीक है। ये 3 की 3 की पेयरिंग कर दी, ये और ये जोड़ा, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। 788 और 289, तो ये आ गया मेरा 78 और 28, 106, 1060, 1068, 1077 में से 973 गया, 104 बचा। ये 13 से भाग हो जाएगा, हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, ठीक है। 3 की पेयरिंग करते हैं, 3 की पेयरिंग करी, फिर 3 की करी, फिर 3 की करी, इनको जोड़ दिया, ये वाला घटा दिया। 7 और 13 दोनों के लिए सेम है। एक डीलर ने एक स्कीम चलाई, 5 आइटम खरीदो और 2 मुफ्त पाओ, प्रत्येक आइटम 250 रुपए की है, तो टोटल डिस्काउंट कितना मिलेगा भाई। 250 रुपए की आइटम थी, ऑफर था 5 खरीदो 2 फ्री पाओ, तो मेरे को 2 के बराबर डिस्काउंट मिल जाएगा, 250 दूनी 500, 500 रुपए का डिस्काउंट आएगा। अगला देखिए, 1/3 जर्नी 2 की स्पीड से, 1/3 87 की स्पीड से, और रिमेनिंग 53 की स्पीड से, तो एवरेज बताना है इंटायर जर्नी का। बहुत ही तगड़ा हो गया भाई ये तो। डिस्टेंस अगर मैं ले लूं 2 गुणा 87 गुणा 53, अब टाइम निकालता हूं, टाइम आ गया 87 गुणा 53। ये देखो, ये सवाल है भाई, ये सवाल ऐसे देने वाले होते हैं क्या। 2 से भाग के टाइम आ गया, 87 से भाग किया 2 इंटू 53, 53 से भाग के 2 इंटू 87, ठीक है जी। लगभग कैलकुलेट कर लेते हैं, ऑप्शन थोड़ी दूरी लग रहे हैं मेरे को शायद, नहीं ऑप्शन पास भी है, आइए देखते हैं भाई, ठीक है। 2 इंटू कितना आ गया, 87, 3 90, 140, 280, 87 इंटू 5 435, और 87 इंटू 3 40, 261, 435, 635 और 61, 696, ठीक है। ये कितना आ गया, 174 इंटू 53, नीचे वाली चीज कितनी आ गई, 4 700 976, 17 पंजे 85, तो 8.3 के करीब आ रहा भाई आंसर। टोटल डिस्टेंस, अच्छा रुको 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 यार, टोटल डिस्टेंस, हाँ 1/3, अरे बाप रे, यहाँ गड़बड़ कर दी ना मैंने, टोटल डिस्टेंस मैंने इसे माना है, ठीक है। हाँ 1/3, तो 2 इंटू 29, एक सेकेंड यार, ये क्या गड़बड़ कर दी मैंने, मैं बताता हूँ, रुक जाओ। टोटल डिस्टेंस तो यही आएगा, 1/3 का मतलब है टाइम भी 1/3 लगेगा, बटा 3 बटा 3 बटा 3 बटा 3 का मतलब है, यह आ गया लगभग 325 के करीब, और ये आ गया 85। कहाँ गड़बड़ हो गई भाई, दो 2.7 के करीब आ रहा है भाई ये तो, जहां तक मुझे लग रहा है ना। एक बार चेक कर लेना यार,
गड़बड़ भी हो सकती है क्योंकि इसमें $696 कैसे आ गया, वो सही आया था। 35 और 261। ये गड़बड़ हो गई ना भाई, यहाँ ये गड़बड़ हो गई, कैलकुलेशन में ही गड़बड़ हो गई यहाँ। ये आया कितना 280 और ये आया कितना 835, यानी 4350 और 261। 4550 4616, ये आएगा 4849 के करीब, 4900 मान लो। ये आ गया 85,000। अच्छा बटा 3 भी तो है, ये 5.7 के करीब आएगा आंसर। ठीक है, चेक कर लेना फिर भी। अगला देखते हैं, बड़ी कैलकुलेशन भाई देखिए। 23 23 23 23 23 तो सब में है, नीचे 23 आएगा जी, ठीक है। नीचे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसमें 5 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, तो 0 तो आना चाहिए। 0 इसमें नहीं है, 0 इसमें नहीं है, 0 इसमें नहीं है, 0 देखकर आंसर मार्क कर दिया, खत्म। और कोई कहानी नहीं है इसके अंदर। इनमें से किससे भाग होगा, 8 से होगा नहीं क्योंकि 2 नहीं है, 12 से होगा नहीं, 2 नहीं है, 15 से होगा नहीं क्योंकि 5 नहीं है। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 5/4 3/4 यानी 2/4 यानी आधा जुड़ जाएगा किसके अंदर, 7 एकम 7 4 11, 11/7 यानी 7/11 के अंदर। नीचे आएगा 22, 22 देखकर आंसर मार्क कर दो, खत्म। ठीक है, अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा इसे भाग करेगा। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, 21 3 18 13, भाई ये तो गजब हो गया है ना। आओ देखते हैं, पहले 3 देख लेते हैं, 8 और 1 9, 7 7 14 4 18, 5 2 7 3 10, यानी 3 से तो भाग हो ही नहीं रहा, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, डी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए, एक आर्टिकल को 54% प्रॉफिट पर बेचा गया, यदि कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो जाता है 75, सेलिंग प्राइस कम हो जाता है 66, तो प्रॉफिट हो जाता है कितना 40.8%। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बताना है क्या हो। भाई साहब ये क्या हो गया भाई, 100 की चीज 154 में बेची जाती थी, पचास से 77 रेशो था पहले, अब क्या हो गया 100 से 140.8, 250 से 352, 2 से काटता हूँ 125 से 176, कब हो गया ये तो बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन यार। प्रॉफिट वुड भी ये, सेलिंग प्राइस इतना होता है 1040, 100 से 154, बड़ा ही है यार क्वेश्चन, कुछ कर नहीं सकता मैं इसमें। 50x से 77x, कॉस्ट प्राइस क्या हुआ 75 बढ़ गया, सेलिंग प्राइस 66 कम हो गया, तो रेशो आ गया ये कितना, वही सेम चीज आ गई घूम के यार, क्या ही कर सकते हैं। कितना आ गया ये आया था ना कितना 100 से 140.8, 8 से काट लेते हैं 125, 8 से काटा 1
मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, 50x की वैल्यू निकालनी है भाई। कैसे करोगे कैलकुलेट? चलो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। 50x की वैल्यू अगर है तो x 1000 अगर मैं लेता हूं तो x की वैल्यू 20 लेनी पड़ेगी। ठीक है, 20 अगर मैं यहां लेता हूं, देखो ये नंबर जो है ना 11 से डिविजिबल हो रहा है, ध्यान से देख। 11 से ये होगा ही होगा भाई। अब क्या करें, इसे और आसान कर लेते हैं, रुक जाओ, मैं इसे काट ही लेता हूँ। 11 से काटा मैंने 7, 11 से काटा 6, 11 से काटा 16, 25 से भी कटी जाएगा यार, 25 दूनी, 25 तिया, 25 पंजे। ठीक है, अब तो आसान हो गया, वैसे अब आसान हो जाएगा, अब तो सीधे निकल जाएगा। 8 ही तो था। 5 सत्ते 35, 16 दूनी 32, यानी 3x की वैल्यू आ गई। ठीक है, 5 सत्ते 35, 16 दूनी 32, यानी 3x। 6 पंजे 30, 16 तिया 48, 48 और 30 हो गया 78, तो 26 गुना आ गया। तो 26 गुना किसका, 50x का, 1300 आ गया। डी ऑप्शन आंसर। तगड़ा कैलकुलेशन भाई। अगला देखते हैं। 22 से भाग होने वाला, पहली बात 2 से भाग होगा, ये गया। 22 का मतलब है अब 11। आइए देख लेते हैं। 6 8 14 3 17, 5 और 5 10, ये गया। 7 3 10 9 19, 19 में से 8 गया 11, ये हो जाएगा। डी ऑप्शन आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ये हमारे साथ। आइए देखते हैं। एक कस्टमर 2 प्रोडक्ट खरीदता है, ईच प्रोडक्ट जो है वो 350 रुपए का है, तो बाय 1 गेट 1 30% ऑफ डील। मतलब पहला खरीदना है, दूसरे पे 30% का ऑफ, तो टोटल अमाउंट कितना देगा भाई? 350 पहले वाले का पूरा देगा, दूसरे वाले पे 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 105 रुपए का, तो 245 रुपए उस पे देगा, 595 रुपए दे देगा। आंसर आ जाएगा। वह बड़ी से बड़ी 6 अंकों की संख्या जिसे इससे भाग किया जाए, ये शेषफल बचे। ये मैं कैसे कराता हूं, आपको ध्यान होगा भाई। 5 के लिए चेक करता हूं पहले, 3 घटाने पर 5 से भाग होना चाहिए, 3 घटाने पर 5 से भाग, यहां भी हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, यहां भी, यहां नहीं होगा। चलो 3 ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्या बताता हूं मैं, फिर मैं ये बोलता हूं 9 का देख लेते हैं। 7 घटाने पर 9 से भाग होना चाहिए। ठीक है जी, 7 घटाने पर, 7 घटाऊंगा तो यहाँ 2 बचेगा, 7 घटाऊंगा यहाँ 2 बचेगा, 7 घटाऊंगा यहाँ 1 बचेगा। कौन सा 9 से भाग हो रहा है? ये वाला हो रहा है, क्योंकि 7 अगर घटाना हो 9 से चेक करना है, तो मैं कहीं से भी 7 घटा सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है, और ये पहली बार नहीं, मैं हजारों बार कोर्स में, यूट्यूब वीडियोस में बता चुका हूँ। 65% ऑफ 75 ग्रेटर देन 4/5 ऑफ 15, 4/5 ऑफ 15 यानी 80%, यानी 12 हो गया। 12 से ये कितना बड़ा है, आपको ये बताना है। ध्यान से देखिए, 75 इंटू 65% करना है। मैं इसे कैसे करूंगा, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ऑप्शन ही बहुत दूर दूर है भाई, ध्यान से अगर आप देखो, ऑप्शन बहुत दूर दूर है। 75 इंटू 6 कितना होता है, पहली बात तो 450 होता है, यानी 45। 45 तो यहीं से ही आ रहा है, 45 माइनस 12 33। अच्छा, 33 और 34 भी है भाई। ठीक है, तो 45 तो वही हो गया। अब 45 का 75 का, या मैंने 60% निकाला है, अब मैं 5% निकालूंगा भाई। ये हो गया 10%, 5% हो गया 3 पॉइंट कुछ, 3.75। तो 48 में से 12 गया तो 36 के करीब आएगा। ए ऑप्शन आंसर है। या फिर मैं एक और चीज कर सकता हूँ, डीएस लगा दूं क्या? आइए देखते हैं। 3 और 2, 3 दूनी हो गया 6, इसका डीएस कितना है 3। 6 में से 3 गया, 3 आना चाहिए, तो 3 यहां पर आ रहा है, 3 यहां पर नहीं आ रहा है, 3 यहां पर भी नहीं आ रहा है, 3 यहां पर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, डीएस 3 लगा के भी आंसर आ सकता है। अगला देखिए, एक स्फेरिकल टैंक है जिसका डायमीटर 10 मीटर है, रेडियस 5 हो गया, वॉल्यूम बताना है। तो 4/3 पाई 5 का क्यूब 125 हो गया, 125 इंटू 4 500 हो गया।
तो 500 गुणा 3.14, 3.14 को अगर मैं देखूं तो 1.05 लेता हूं मैं। ठीक है जी, 105 इंटू 5 कितना हो गया, 525 हो गया। 525 के करीब आंसर आएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दो क्यूब हैं जिनका वॉल्यूम 125 है, उन्हें मिलाकर एक क्यूबोर्ड बनाया गया। तो यानी 5 उसकी साइड हो गई, तो भैया ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया। टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो 2 LB BH HL, LB हो गया 50, फिर 25 75 और 50, 75 50 125, उसका दुगना 250। लिखने की जरूरत है क्या इनमें, ये तो बहुत मामूली सवाल है। अगला देखते हैं, अगर मैं ध्यान से देखूं sec माइनस 10a sec प्लस 10a, नीचे वाले में से क्या कॉमन आएगा, sec प्लस 10a, दोनों में है जो, और बचेगा क्या 1 माइनस sec प्लस 10a, क्योंकि माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही ऊपर लिखा है मेरा, ये इससे कट जाएगा, बचा क्या sec नहीं, बचा आपका sec, इधर गुणा कर दो, तो ये भी sec प्लस साइन इंटू sec क्या होता है 10 होता है, तो sec प्लस 10 कट जाएगा, 1 आंसर। एक स्टेप में लिखा है मैंने, लिखते रहते हैं नहीं तो बच्चे इसमें। ठीक है, ट्री मैंने इस तरीके से पढ़ाई हुई है आपको। एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन 10 8 6 है, इसमें लार्जेस्ट क्यूब काटा गया कॉर्नर में से, तो टोटल सरफेस एरिया बताना है रिमेनिंग पार्ट का। आओ ध्यान से देखना भाई, अगर ये 10 है, ये 8 है, ये 6 है, ठीक है, एक सेकंड हो जाओ, मैं क्या करता हूँ, इसे 8 ले लेता हूँ, इसे 6 ले लेता हूँ, दिखाना आसान रहेगा। तो सबसे बड़ा क्यूब जो मैं ले सकता हूँ वो 6 वाला ले सकता हूँ, जो काटूंगा कोने में से। ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये हो गया 6, ये भी 6। ठीक है, ये मैंने काट दिया। ठीक है, ये वाला निकाल के बाहर रख दिया। ठीक, अब जब मैंने बाहर रख दिया, ध्यान से बात को समझना, क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो पहले तो ध्यान से देखो, क्या टोटल का सरफेस एरिया कितना था, 2LB 10 6 60 और 48 108 और 80 188, ये टोटल का है। ठीक है, इसमें से क्या घट जाएगा, ध्यान से देखना, एक नीचे वाला सरफेस, एक ये वाला, एक ये वाला, ये घट जाएंगे इसमें से। ठीक है, ये घट जाएंगे और 3 ऐड भी हो जाएंगे। ध्यान से अगर आप देखें भाई, ये वाले तो घट गए 3, सामने वाला हट गया, नीचे वाला हट गया, ये वाला हट गया। ठीक है, पर 3 ऐड भी तो हुए हैं। ध्यान से अगर आप देखोगे तो भाई ये वाला ऐड हो गया, ऊपर वाला, ये वाला ऐड हो गया और ये वाला ऐड हो गया। ठीक, 3 ऐड हो गए, 3 सब्ट्रैक्ट हो गए, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए भाई इसका। ठीक है जी, आगे देखते हैं, 10A माइनस 4B 10B माइनस 4A। तो ध्यान से देखते हैं, 1/10B 10A 10B माइनस 1/10B, यहाँ 1/10A 10A 10B माइनस 1/10A, इससे गया ये गया, तो 10A/10B यानी 10A कोट B, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एक रिटेलर है, वो डिस्काउंट देता है किसी स्कीम पर, बाय 3 गेट 1 फ्री, एवरी आइटम जो है वो 3000 की है, वह 20% का डिस्काउंट देता है टोटल बिल पर, उसका रिलेटिव 4 आइटम लेकर आता है, तो उसे कितने पैसे देने होंगे। आइए देखते हैं भाई, सीधी सीधी एक बात समझना, 3000 की एक आइटम है, अगर वो इस स्कीम से जाता है तो 3 के पैसे देने हैं उसे, क्योंकि टोटल तो वो 4 लेकर ही आ रहा है, 3 के पैसे देने कितने 9000। अब उसे 20% का डिस्काउंट और मिल रहा है, यानी 80% पे करेगा इसके, 9 8 72, ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए,
5 सॉलिड क्यूब है जिसका वॉल्यूम इतना है। वॉल्यूम इतने का मतलब है प्रत्येक साइड कितनी हो गई, 15 की साइड हो गई x, क्योंकि क्यूब रूट करूंगा 15 आ जाएगा। इनको साइड बाय साइड ज्वाइन कर दिया गया 15 वालों, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। ये यहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, टोटल सरफेस एरिया निकालना है मेरे को। ठीक है, मुझे कितने फेस दिख रहे हैं मेरे को उसी से मतलब है। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का। ठीक है, ध्यान से देखना, यानी ये वाला और ये वाला ऐड नहीं होगा, लेटरल निकालना। तो ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 नीचे, यानी 20। तो 20 इंटू 15 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर हो गया 225। अरे ये क्या हो गया भाई, फाइव सॉलिड क्यूब, ये तो एक सेकंड होना है यार, कुछ गड़बड़ लग रही है, चेक करते हैं। गड़बड़ क्या है ये देखनी है। फाइव सॉलिड क्यूब है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। कुछ गड़बड़ है क्या? ये 75 आ गया, ये 15 आ गया, ये भी 15 आ गया भाई। तो 2 L प्लस B इंटू एच, 15 दूनी 30, 30 27, 2700। तो पहले क्या आने आया, पहले क्या गड़बड़ हो गई थी? अब भी यही है, पहले भी यही था भाई, 15/15। पता नहीं, चलिए आगे देखते हैं। कोई नहीं, आंसर आ गया है, ये निकालना है। आंसर क्या आएगा, 1 आएगा भाई। ए बी क्या करो, दोनों को 45 ले लेते हैं। 45 लेने पे एक हट जाएगा, एंगल का सम 90 है, 1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो कोस है क्या, कोई नहीं, फर्क तो नहीं पड़ेगा, गलती से हो गया होगा मुझे लग रहा है कोस, ये सेक होगा शायद। चलिए कोई नहीं, हमने तो वैल्यू डाल दी, तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये सी आ, ये भी 1 आ गया, ए बी सी बचा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दो में से एक गया, एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कौन सा 24 से भाग होगा। पहली बात तो 8 से भाग होना चाहिए, यानी 2 से। 2 से ये नहीं हो रहा है, 8 का मतलब है पहले 4 से भाग होना चाहिए, अब 4 से ये नहीं हो रहा है। ठीक है, अब 8 से मैं देखता हूं ये भी भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये तो एक ही ऑप्शन बचा आपका, सी ऑप्शन। केवल 8 से ही क्वेश्चन उड़ा दिया हमने। अगला देखते हैं, दिया को सूरत पहुंचने में, जो कि 811 किलोमीटर दूर है, 14 घंटे लगते हैं। इसकी स्टार्टिंग स्पीड 5 घंटे के हिसाब से 91 है, यानी कितना दूरी तय कर ली, 91 इंटू 5 यानी 455 उसने यहाँ तय कर लिया है। ठीक है, फिर 84 तय किया, 500
39 हो गया, बचा कितना? 272। ठीक है, और टाइम कितना बचा है भाई? यहाँ 1 घंटा लगा, यहाँ 5 घंटे, 6, यहाँ लगेंगे 8 घंटे, तो 39 आंसर आ जाएगा भाई। नहीं 39 नहीं, 34 आंसर आएगा, डी ऑप्शन आंसर। अगला देखिए, एक शॉपकीपर 4 तरीके की डिस्काउंट स्कीम देता है किसी आर्टिकल को परचेस करने के लिए। बाय 5 गेट 3 फ्री, बाय 6 गेट 3 फ्री, बाय 5 गेट 5 फ्री, बाय 8 गेट 6 फ्री। तो कौन सी सबसे बेनिफिशियल होगी कस्टमर के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा? भाई 3/8 क्योंकि जोड़ देते हैं तो 37.5% हो गया। 3/9 33.5, इसे तो भूल ही जाओ फिर। 5/25 यानी 20%, इसे भी भूल जाओ। 6/14 तो ये 40% के करीब आ गया भाई। 6/14 यानी 3/7, 42% के करीब आ गया। तो चौथे वाला सबसे बेनिफिशियल है, सी ऑप्शन। अगला देखते हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 28 राइट एंगल। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है? n-2 ट्राइंगल, ट्राइंगल को हम लेते हैं 180 डिग्री बराबर 28 इंटू राइट एंगल। तो ये 2 आ गया, कटा 14 आ गया, तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई, आंसर हो गया। अगला देखिए, साइन 4 माइनस कोस 4 को आप कैसे लिख सकते हो? साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होगा, वो भी 1 हो जाएगा, वो तो +1 आ गया। नीचे मैं लिखता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर, जिसको आप कोसेक स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये कितना आ गया? साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर, और नीचे कोस स्क्वायर है, कोसेक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? साइन 4 आ जाएगा, 2 साइन 4 आंसर हो जाएगा। ट्रिको ऐसी करी जाती है भाई, एक एक स्टेप लिख के नहीं करी जाती कि आप एक एक स्टेप लिख रहे हैं। ठीक है, मैंने पढ़ाई है बैच के अंदर पूरी। 3 लगातार डिस्काउंट मिलते हैं, मार्क प्राइस है 3125 रुपया। 92%, 96%, 95%, नेट सेलिंग प्राइस निकाल। अगर मैं डीएस लगाता हूं, देखता हूं, आइए देखते हैं भाई। 5 5 6 30 यानी 3 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 यानी 3। डीएस आ रहा है 3, 10 2 12, 3 आ रहा है, ये आ रहा है 8, ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 8। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, अब यहां देखना, ट्रिगो के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, मैंने आपको कला पता लगेगी ट्रिगो कैसे करी जाती है भाई। ध्यान से देखना, ये होता है 1 माइनस कोस बटा साइन, तो ये कितना आ गया? 2 बटा साइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 प्लस कॉट क्या होता है? 1 अपॉन साइन कोस, ये पढ़ाया मैंने आपको। तो साइन कोस +1, साइन कोस +1 कट जाएगा, बचेगा क्या? साइन माइनस कोस बटा साइन कोस। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं भाई? ध्यान से देखो, 1 बटा कॉस माइनस 1 बटा साइन प्लस 2 बटा साइन, तो ये कितना आ गया? 1 बटा कॉस प्लस 1 बटा साइन, तो सेक प्लस कॉसेक हो गया। ये रहा, ए ऑप्शन आंसर आ गया। जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े उन्हें समझने में दिक्कत हो सकती है इसे, क्योंकि ट्रिगो मैं इस तरीके से ही पढ़ाता हूँ। एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ध्यान से देखिए भाई, एलसीएम जो होता है, मैंने बताया था आपको, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें? 1.68, उससे छोटा तो हो नहीं सकता, उससे छोटा है भी नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, है ना। और एलसीएम जो होगा वो 1.68 से भाग भी होगा, ये तो हो नहीं रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इन दोनों में से ही आंसर। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ अगर बात करें तो एक ऐसी नंबर जो इन सबको भाग करेगा। भाई अगर मैं देखूं बड़े से बड़ा ऐसा नंबर इन दोनों में से, तो मैं 24 से शुरू करूंगा, ये इसे काट देगा, ये इसे काट देगा, ये इसे काट देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने? देखिए आपके सामने है जो भी है।
अगला देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल की 3 भुजाएं इस तरीके से हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये मैंने पहले भी कराया। सभी में क्या है, डिफरेंस सेम है। इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर। मैंने आपको बताया था 3 4 5, ये ऐसा है जिसमें सेम डिफरेंस होता है एक एक का लगातार। भाई अगर मैं 6 8 10 कर दूं तो इनमें 2 का आ जाएगा, तो क्या पता इसी की बात हो रही हो। ठीक है, आइए देख लेते हैं 6 8 10 वाले की। अगर मैं लेता हूं, क्या इसका एरिया 24 है? बिल्कुल है जी, इसी की बात हो रही है। तो परिमाप कितना आएगा, 16 8 24, आंसर आ जाएगा। मामला खत्म। अगला देखिए, ध्यान से देखिए, 2 कॉमन लेंगे यहां से, 2 कॉमन लेंगे यहां से, 2 तो कट गया, बचा 1 1। ठीक है, अब 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर। नीचे क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, tan स्क्वायर। तो भैया ये कितना हो गया, tan स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया, कॉट स्क्वायर प्लस 2। तो ये क्या बन गया, tan प्लस कॉट का होल स्क्वायर। और ये मैंने क्या पढ़ा है आपको, 1 बाय साइन कॉस होता है इसका स्क्वायर। या तो मैं इसे ये लिख सकता हूं या लिख सकता हूं सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। ये रहा आंसर, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। अगला देखिए, एक होलो स्फेरिकल शेल है जो मेटल की डेंसिटी से बना है, इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस ये है। तो आपको मास बताना है। मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो 64 माइनस 1 हो गया 63, गुणा डेंसिटी यानी 40। यहीं से मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, और फिर उसे मैं 1000 से भाग कर दूंगा, किलोग्राम में आ जाएगा, क्योंकि ग्राम में निकलेगा ये। तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूं, मेरा आंसर 11 से भाग होगा भाई। ठीक है जी, 11 से ये तो भाग हो नहीं रहा, 4 और 2 7 ये भी नहीं हो रहा, 13 और 5 ये भी नहीं हो रहा, 6 और 6 ये हो रहा है। तो डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा खत्म, क्योंकि इसमें 11 आ रहा है। अगला देखिए, एक्स स्क्वायर देखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बोल रहा है। ठीक है, केवल नंबर देखना है। ये देखते हैं, 17 चौक 68, 68 और प्लस 39, 107 आएगा प्लस का। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, इन दोनों में से आंसर। अब एक्स वाला देखो प्लस का आएगा माइनस का, भाई यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस में आएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया इसके अंदर। अगला देखिए, ये मेरे ख्याल से प्लस होना चाहिए यहाँ पर, तब बनेगी बात। आइए देखते हैं, देखिए सेक स्क्वायर इसमें से कॉमन निकलेगा, सेक स्क्वायर -1। एक सेकेंड होगी, मैं अगर 45 रख देता हूं, नहीं बात नहीं बनेगी, ये भी बन हो जाएगा, ये भी सॉल्व भी करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर -1 यानी सेक स्क्वायर tan स्क्वायर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर। ठीक है जी, क्योंकि कोसेक स्क्वायर -1 बचेगा। ये क्या आ गया, कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। ये कितना आ गया, tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर। तो ये गया, 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 1 आ गया, 1 + कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए। डी ऑप्शन आंसर आ। ठीक है जी, आधी चीज दिमाग में, बाकी सामने। अगला देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपए है, 3 डिस्काउंट मिलते हैं और 1380 में बेचा जाता है। तो के की वैल्यू बतानी है। देखिए ध्यान से समझना भाई बात को। ठीक है, 2500 की चीज थी, 25 और 20 का नेट कितना आता है, 25 + 20 - 25 × 20/100, यानी 45 - 5 यानी 40%। 40% का अगर इसमें डिस्काउंट मिलता है तो 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, 1500 रुपए की बची चीज। ठीक है, वो दिमाग में 1500 की चीज वो इतने में बेच रहा है, यानी कितना का डिस्काउंट दे रहा है, 120 रुपए का, तो 8% हो गया, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए,
ये भी यहाँ पर x नहीं होगा, ये 3 होगा, नहीं ये नहीं, ये 3 होगा। ठीक है, आइए देखते हैं, आंसर तो नंबर ही आना है। 3x माइनस 1, 3x प्लस 1, 9x स्क्वायर माइनस 1, ये गया इससे, नीचे क्या आ गया, 3 3 9, 9 ऊपर चला जाएगा, 9 इंटू 9। आगे देखना, 3 माइनस एक्स, 3 प्लस एक्स, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और 9 चला गया ऊपर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है माइनस का साइन हो रहा है, माइनस 729 आना चाहिए मेरा आंसर। एक बार दोबारा से देख लेता हूं, 3x माइनस 1, 3x प्लस 1, 9x स्क्वायर माइनस 1 बटा 9, तो 9 स्क्वायर माइनस 1, 9 स्क्वायर माइनस 1 घटा 9 से 9 गुणा हो गया। ठीक है जी, इसमें देखता हूं 3 माइनस एक्स, 3 प्लस एक्स, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 9, 9 ऊपर चला गया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब माइनस साइन, ये ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है जी, क्या और कुछ कर सकता था क्या मैं? बिल्कुल कर सकता था और कुछ, अगर मैं एक्स को 0 ही रख देता हूँ, -9 इंटू -1 ये हो गया, इंटू 9 ये हो गया, -1/3 इंटू 1/3, तो 9 आ गया, -729 आ गया। ठीक है भाई, एक्स को 0 रख के भी हो जाएगा आराम से। आगे देखिए, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है क्वाड्रिलेटरल के? रोम्बस कैन बी स्क्वायर बट नॉट ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ये बात भी, रोम्बस कैन बी स्क्वायर, नहीं सारे स्क्वायर तो रोम्बस हो ही जाएंगे भाई। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रेपेजियम में 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होती है, नहीं 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होती है। रोम्बस इज स्पेशल टाइप ऑफ पैलोग्राम, ये ठीक लग रहा है इसमें। ठीक है, तो थर्ड वाला आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर। अगला देखिए, 14 से कौन सा भाग होगा? पहली बात तो 2 देख लो, ये तो होगा नहीं। अब बची बात 7 की। ओहो, खेल हो गया। 7 से चेक करना है भाई, 3 3 की पेयरिंग। ठीक है, बचा ये 48 7 55, 55 में से 48 गया 7, ये हो रहा है 7 से। वाह, किस्मत थी भाई, ये सीधा मिल गया हमें, मुझे ये आसान लगा इसलिए मैंने इसमें चेक कर लिया भाई, है ना। अगला देखते हैं, साइन थीटा एक्स है, यानी एक्स ये है, ये 1 है, पी बटा एच होता है ना, ये क्या आ गया, √1 माइनस एक्स। ठीक है जी, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी x बटा √1 माइनस एक्स। अरे ये क्या आ गया भाई, x से x कट गया, तो रूट में आ गया, ये आ गया √1 माइनस एक्स से ऊपर नीचे गुणा। ये क्या हो गया, साइन थीटा अगर x है यानी x बटा 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना भाई, ये गड़बड़ कर दी मैंने, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो 1/√1 प्लस एक्स बचेगा। बी ऑप्शन आता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है ये आपके सामने, एक क्वेश्चन हो रहा है इसके बाद। साइन स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉस, अगर आपने मेरे से पढ़ा तो सीधा 1 माइनस कॉस लिख देंगे इसे, क्योंकि मैंने पहली क्लास में ऐसा सिखाता हूँ कि इसे देख के सीधा पता लगना चाहिए ये है। अगला देख लेते हैं, पर इसको यहाँ ऐसे लिखने की जरूरत है नहीं, ध्यान से देखना भाई। ये आ गया कॉस बटा साइन, 1 बटा साइन, कॉस माइनस 1 यानी 1 माइनस कॉस, तो ये साइन स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉस। देखिए खेल देखिए, ये आ गया कॉस बटा साइन 1 बटा साइन, यानी कॉस माइनस 1, माइनस भी नीचे ले आऊंगा, 1 माइनस कॉस आ जाएगा, और साइन ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर इधर आ गया, नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस यानी साइन स्क्वायर। ठीक है, ये तो कट ही जाएगा, 1 माइनस कॉस माइनस 1 प्लस कॉस, 2 कॉस आ गया भाई ये तो। अरे
अच्छा ये आ गया ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या हो -2 कोस आएंगे। ये क्या कर दिया भाई, साइन स्क्वायर बटा 1 प्लस कोस, साइन ऊपर है, ये है मेरा कॉस बटा साइन, 1 बटा साइन, कॉस माइनस 1 बटा साइन, साइन ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर माइनस साइन बीच में आ गया ना, प्लस आएगा, 1 माइनस कोस प्लस 1 माइन 2 आएगा ये, ठीक है 2 आएगा ये, 2 माइनस 1 तो 1 आएगा, 1 कहां पर आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है, जो कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, प्लस आएगा ना बीच में, माइनस हमने हटा दिया था वहां से। अगला देखते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है, 23 तो आएगा ही सब में, क्या नीचे 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, मैंने केवल देखा 5 और इसमें 2, तो नीचे 0 तो आना जरूरी है, और डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है जी, चलिए तो ये थे हमारे आज के सवाल। देखिए बढ़िया बढ़िया सवाल है भाई, कुछ ना कुछ करतूते कराई है एग्जाम में, चीजें करके जाइए। और ग्रुप डी वालों के लिए तो मैंने बोला है कि भैया बहुत जरूरी है, और जो सीजीएल वाले हैं ना उन्हें भी ये नहीं लगेगा कि लड्डू पेपर है, ठीक है, आजकल सीजीएल से ज्यादा अच्छे पेपर आते हैं, बाकी सीजीएल हल्का आता है फिर भी। तो ये सवाल थे सारे जो आज की क्लास के थे, है ना, एक से एक बढ़िया, मैं देख रहा हूँ कोई छूटा तो नहीं, बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। हाँ फ्री बैच जो चल रहा है उसका बता देता हूँ, एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पर है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इस बैच को शेयर करें, क्योंकि प्रीमियम कंटेंट मैंने पढ़ा है, मैं केवल पढ़ाता नहीं हूं, मैं आपको ये भी सिखाता हूँ कि पेपर क्लियर कैसे करना है, पेपर में आंसर मार्क कैसे करना है, वो सब चीज मैंने इस बैच में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। कैलकुलेशन के 5 तरीके दिए, बड़ी बड़ी क्लासेज हैं 5, उनसे उन्हें आपने कर लिया तो आपको समझ आ जाएगा कि भैया ग्रुप डी के तो ऐसे क्वेश्चन हम यूं चुटकियों में उड़ा देंगे। ठीक है, पसंद आया हो तो भाई दिल से लाइक का बटन जरूर दबाना, ठीक है, और कमेंट करके बताना यदि आपको लगता है और किसी एग्जाम का भी क्लास लेके आना चाहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।